दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है या वृश्चिक लग्न है और गुरु मेष राशि में प्रभाव डाल रहे हैं आपके जीवन पर, तो लगन अनुसार क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए या बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि दर्शकों, बातें बहुत सारी होती हैं, पर महत्वपूर्ण जिनके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं या कुछ खास तौर पर हर पल ध्यान रख सकते हैं अपने लगन अनुसार अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए। तो आइए इस वीडियो में, जो कि ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 जो मेष लगन से कर्क लगन से संबंधित यानी मेष से कर्क तक की वीडियो है, वो पार्ट 1 पहले से तैयार है। अब ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो बात की शुरुआत करते हुए, अगर आपका है सिंह लग्न और गुरु मेष राशि में हैं, इसका मतलब ये है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान और मान सम्मान लेना चाहते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, ये तो सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। लेकिन दर्शकों, सिंह लग्न में मेष राशि के अंदर गुरु आपके अंदर ज्ञान को एक प्यास के रूप में बढ़ा देते हैं। आप हर चीज़ का ज्ञान लेना चाहते हैं, हर चीज़ की गहराई में उतर जाना चाहते हैं, कोई फील्ड छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि बार बार आलस तो आता है, लेकिन फिर भी मन इतना प्यासा है नॉलेज के लिए कि आप किसी भी नॉलेज को छोड़ना चाहते ही नहीं। यही रीज़न है कि यहाँ बैठ के गुरु आपको विभिन्न दिशाओं के अंदर नॉलेज दे देते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं मल्टी पर्सनैलिटी। आप व्यक्ति एक हैं किंतु काम अनेक कर सकते हैं, क्योंकि यही तो काबिलियत है, जैसा मैंने आपसे कहा, मेष राशि के गुरु की सिंह लगन के अंदर। साथ ही दर्शकों, एक प्रभाव और देते हैं यहाँ पर गुरु कि आपको ये कहते हैं कि आप थोड़ा अपने तरीके से ज़िंदगी को जिएं। क्योंकि देखिए, आज़ादी से रहना सबको पसंद है और आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर गुरु आपको अपने मापदंड बनाने के लिए कहते हैं, अपने उसूलों पर जीने के लिए कहते हैं। मैं मानता हूँ कि अपने धर्म को, अपने समाज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और आपकी कुंडली भी ऐसा डिमांड करती है। लेकिन सिंह लगन में मेष के गुरु ये कहते हैं कि उसे भी फॉलो कीजिए और थोड़ा अपने अंदाज से भी रहिए। यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एज ए फॉलोवर अपनी ज़िंदगी को बिताने की कोशिश करी ना, तो ध्यान रखना सिंह लगन वालों, मेष राशि में बैठे हुए गुरु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक लीडर की काबिलियत ले लेते हैं जैसे ही मेष राशि के गुरु आपको प्रभाव देना शुरू करते हैं। और ये लीडर कहीं पर भी हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। कौन है लीडर, समझ रहे हैं ना आप स्वयं वो लीडर हैं। इसलिए फॉलोवर कम और लीडर ज़्यादा बनने की कोशिश कीजिए। और तो और दर्शकों, यहाँ पर गुरु आपसे कहते हैं कि आप अपने धर्म को मानिए, तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थ यात्राएं कराइए, पर काम धंधा जो आपका है ना, वो थोड़ा सा विभिन्न रखिए। काम धंधा क्या कर सकते हैं दर्शकों? कोई भी ऐसा कार्य जो विद्या से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। और तो और अगर खुद ज़्यादा नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भी किताबों से, कागजों से रिलेट करता हुआ, इंक से रिलेट करता हुआ कार्य कीजिए, आपको तरक्की मिलेगी। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग भी करके देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बैठे गुरु आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बेनिफिट देते हैं। लेकिन दर्शकों, ध्यान रखना, विद्या माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका कार्य, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही दर्शकों, अगर आप स्वयं पढ़ना भी चाहते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के बेस पे करियर करना चाहते हैं, तो सिंह लगन वालों, आपके मेष के गुरु ये कहते हैं कि आप मैनेजमेंट की लाइन चुनिए, या फिर लॉ की लाइन चुनिए, या फिर पब्लिक से जुड़ी हुई सर्विसेज की लाइन चुनिए, या फिर सोशल वेलफेयर करियर के रूप में ही कह रहा हूँ, यानी एनजीओस। कहने का मतलब कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आप डायरेक्ट पब्लिक को अपनी सेवाएं दे सकें, डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ सकें, वो कार्य आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि गुरु फाइनली आपको यहाँ पर अच्छी नॉलेज देंगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अब यहाँ पर गुरु से संबंधित एक सावधानी भी बताऊंगा दर्शकों कि मेष राशि में गुरु सिंह लगन वालों को ये कहते हैं कि आपको अपने कुटुंब में प्यार से रहना तो है,
लेकिन दर्शकों कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पर गुरु कुछ कोर्ट कचहरी करवा देते हैं, यानी आपके अपने जो प्रियजन होते हैं उनके साथ ही कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो ऐसे विषय में आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा कहीं ना कहीं सीधे और शरीफ होकर सब कुछ सैक्रिफाइस ना किया करें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी भलाई नहीं मिलने वाली है ऐसी स्थिति के अंदर। बल्कि अगर आप यहाँ पर मेष राशि में बैठे गुरु का सही में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही तरह से अपना हक मांगिए। ऐसा अन्य लगन में भी होता है, पर सिंह लगन के अंदर सबसे ज़्यादा है मेष राशि के गुरु की संभावनाएं कि आपको एकत्रित जिंदगी नहीं बिताने देंगे। सारा परिवार होने के बावजूद भी कभी कभी आपको अकेले रहना पड़ेगा। सेम घर में रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस देगा। तो इसलिए अगर कभी कोर्ट कचहरी हो जाए तो सामने से उस बात को फेस कीजिए, सामना कीजिए। क्योंकि दर्शकों, सिंह लगन के अंदर मेष का गुरु आपको कभी नहीं कहता कि आप बैक स्टेप पर आ जाइए, फ्रंट फुट पे आके खेलिए ना, डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी। साथ ही यहाँ पर मेष राशि के गुरु आपको ये भी कहते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेते रहिए उपाय के तौर पर, और अपने ही नहीं दूसरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे संबंधित भी अगर आप कोई आश्रम, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं तो वो भी आपकी कुंडली में बहुत सहायता देगा। साथ के साथ आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सरकार से मिलने वाला लाभ लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए एक काम का और सुझाव देता हूं आपको दर्शकों कि आप यहाँ पर कोई ऐसा कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं जो कि ओल्ड एज पर्सन्स की आने वाली दिक्कतों में उन्हें लाभ देता हो। तो ऐसा कोई कार्य करेंगे तो पुण्य भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे और लाभ भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि यहाँ पर सिंह लगन में मेष के गुरु में इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर भी अगर आप बहुत ही विस्तार से जानना चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अलग से एक सिंगल वीडियो लगन अनुसार लेके आऊँगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तभी। तो अब बात करते हैं कि अगर कन्या लगन है और गुरु मेष राशि में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। दर्शकों, यहाँ पर एक बात कहूँगा आपसे कि बचपन में लोग आपको मूर्ख समझते हैं। सीधे ही ऐसा कठोर शब्द इस्तेमाल किया, उसका कारण यह है कि लोग आपकी काबिलियत को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं आप कुछ नहीं करने वाले ज़िंदगी में, बस इधर से उधर घूमते ही रहेंगे, इतनी सारी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट लेंगे कि किसी चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर मेष के गुरु फाइनली आपसे करवाना क्या चाहते हैं। कन्या लगन वालों, यहाँ पर मेष के गुरु कहते हैं कि जो आपने अलग अलग फील्ड्स में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो धीरे धीरे आपको एक बहुत अच्छा और बढ़िया व्यापारी बनाते हैं। और अगर आप व्यापार नहीं भी करते हैं ना और जॉब में रहते हैं तो भी काम ऐसे ही करेंगे जो हमेशा प्रॉफिट मोटिव से ही दिमाग में चलता रहे। यानी आपको सिर्फ अपनी सैलरी से संतुष्टि नहीं होने वाली है। इसी कारण आप अपने एंटरप्रेन्योर से, यानी कि अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर से भी ये बात क्लियर रखते हैं कि बताइए मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप लालची हैं, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि कन्या लगन में मेष के गुरु ये कहते हैं कि हर जगह अपना मुनाफा देख लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो बचपन में आपको बेवकूफ़ समझते थे ना, लोग मूर्ख समझते थे ना, उन्हें पता लग जाएगा कि आप मूर्ख नहीं हैं बल्कि बहुत गहरे इंसान हैं, चीज़ों को गहराई से समझते हैं, गहराई से लेते हैं और वे गहराई से ही कमाते हैं। इसी कारणवश बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से बोलना आता है, लेकिन ये देखना है बोलें कब। भाई मेष के गुरु हैं, कन्या लग्न है, इसके कारणवश सोच समझ के बोलना तो सिखा ही देंगे। ऐसे ऐसे कहिए, तोल मोल के बोलना तो वो समझा ही देंगे। इसी कारणवश दर्शकों, यहाँ पर मेष के गुरु कभी कभी आपको देश से विदेश की यात्राएं बहुत कराते हैं, चाहे वो घूमने फिरने के लिए ही क्यों ना हो। पर अगर आप अपने कार्य को भी विदेश में फैलाना चाहें तो गुरु बहुत सहयोग देंगे मेष राशि में बैठकर, अगर आपका कन्या लग्न है। और तो और आप यहाँ पर अपने कुटुंब के साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन सावधान सावधान सावधान। कुटुंब के साथ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल फूल हो जाइए। यहाँ पर गुरु गड़बड़ कर देंगे अगर आप इमोशनली अटैच रहे। वहाँ पे भी क्या दिमाग में लगा के चलना है, प्रॉफिट मोटिव, यानी जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है उसे नमस्ते कर दीजिए, उससे कह दीजिए कि भैया आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते।
तब यहाँ पर मेष के गुरु आपको बहुत 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 लाभ देंगे। अच्छा, जीवन साथी से संबंधित भी यहाँ पर मेष के गुरु कुछ खास बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि आप अपने जीवन साथी की सुनते तो हैं पर करते अपने मन की हैं। तो ये बात मेष के गुरु आपसे कहते हैं कि आप कीजिए अपने मन की, परंतु ससुराल पक्ष के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है। ये एक उपाय भी है, याद रखिएगा कि कन्या लगन वालों, अगर आपने ससुराल पक्ष वालों के साथ झगड़ा किया तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इसे ऐसे कहूँगा, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब देखिए, भारी पड़ने का मतलब ना अपनी ईगो से मत लगा लेना। जानबूझ के ईगो बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मेष राशि में बैठे हुए गुरु कन्या लगन वालों को एक ऐसा ईगो दे देते हैं जो वो सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते। उसे उल्टा सीधा बोल तो सकते हैं, जबकि देखिए इतने अच्छे शब्द दिए हैं आपको इस लगन और इस मेष राशि के गुरु ने, फिर भी आप कभी कभी इतना गलत बोल देते हैं। सिर्फ किस लिए? ईगो में आकर। थोड़ा सा अपने ईगो पे कंट्रोल कीजिए, आपको फायदा देंगे मेष के गुरु। अब अंततः एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप कहीं ना कहीं मेष के गुरु के यहाँ पर नुकसान को नहीं उठाना चाहते हैं ना कन्या लगन वालों, तो कर्जा कम से कम लिया करो। मुझे पता है आजकल के ज़माने में क्रेडिट कार्ड तो यूं ही मिल जाता है, पर आपको सावधान रहना है। अगर आपने बिना वजह कर्जा उठाया तो एक दिन ऐसे बुरी तरह से कर्जे में फंस जाएंगे कि आपको बहुत दुख होगा। जो सब कमाया था वो सब चला जाएगा। इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना कि आपके पास बहुत धन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संभल के चलिए। मेष के गुरु कन्या लगन में, जैसे मैंने बोला, कभी कभी ईगो होने के कारण गलत डिसीजन करा देते हैं। मैं जानबूझ के बार बार ईगो बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप उसके कारणवश कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए आपको बहुत बड़ा नुकसान दे दे। इसलिए जो आप गंभीरता से, गहराई से, वर्क एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, रिस्क को देखते हुए, बहुत ज़्यादा मुनाफे को भी देखते हुए और सोच समझ के डिसीजन लेते हैं वो कीजिए। पर ये मत सोचिए कि जो आपने किया वो ठीक ही होगा। समझ लीजिए इस बात को, थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि मेष के गुरु थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं दिमाग के अंदर, थोड़ा पता नहीं लगने देते हैं। तो थोड़ा शांतिपूर्वक सोचिए या डिसीजंस को कुछ महीने के लिए टालने की आदत डालिए। इस दौरान आपको पता लग जाएगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था, अगर आप ले लेते तो। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपका तुला लगन है और गुरु मेष राशि में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। दर्शकों, तुला लगन के अंदर दिख ही रहा है आपको, यानी समझ में ही आ रहा है ये बात कि गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं मेष राशि। तो सबसे पहले जीवन साथी की ही बात कर लेते हैं कि क्या हमारे वैवाहिक जीवन पर ये अच्छा प्रभाव डालेंगे। दर्शकों, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी सावधानी रखनी है आपने। विवाह के कुछ वर्ष बड़े गंभीर बीतने वाले हैं। बहुत सावधानी पूर्वक कहीं ना कहीं जीवन साथी का चयन कीजिए। आपका प्रेम विवाह का योग बन सकता है, परंतु उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। सिर्फ इमोशंस में रहकर डिसीजन मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद आप कहते हैं ऐसा क्या हो गया जो अब दिक्कतें हो गई, हम तो इतने वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। तभी कह रहा हूँ चीज़ों का एनालिसिस ढंग से कर लेना। यहाँ मेष राशि के गुरु आपको इमोशनली बहुत कनेक्ट करते हैं सबके साथ, तो इसलिए जब जीवन साथी चुनने जा रहे हैं तो इमोशनल के साथ लॉजिकली भी एनालिसिस कर लीजिएगा। साथ के साथ यहाँ पर गुरु आपको अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा परेशान और ज़्यादा करते हैं। दर्शकों, वो इसलिए करते हैं कि जो आप पर्सनल लाइफ में हर जगह पर लोगों से जुड़ते रहते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते रहते हैं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते रहते हैं, ये व्यक्तित्व आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करवाना कुछ चाहते हैं। यहाँ पर गुरु दिखाते हैं कि आप बहुत सीधे साधे तरीके से जीवन को जियो, पर कहना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर सेल्फिश हो जाओ, और इसीलिए आपको इसी बात पर फोर्स देते हैं कि आप जितना सेल्फिश हो जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ऐसी बातें बोलना मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लोग कहते हैं आचार्य जी सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। भाई मैं क्या करूं, सप्तम में बैठे गुरु कौन सी मेष राशि में और तुला लगन वालों के लिए ये डिमांड रख देते हैं, अपनी सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा दान पुण्य करोगे तो दिक्कत, ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो दिक्कत। तो इसलिए ये बात थोड़ा सोच के चलना दर्शकों। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर काम धंधे से संबंधित एक और बात बताता हूँ।
आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हो जहाँ पर आपको ग्रुप मीटिंग्स करनी पड़े। अब ये जॉब का हो सकता है या फिर आपका व्यापार हो सकता है, आप कार्य कुछ भी करो, पर वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं ना, उनमें ज़रूर खड़े हुआ करो। चाहे जॉब में किसी चीज़ के इलेक्शन या कंपटीशन हो, स्कूल में कंपटीशन हो तो भी करके देख लो, विद्यार्थी सुन रहे हो तो ये बात। और तो और किसी भी स्तर पर अगर कोई इलेक्शन या कंपटीशन है, एक बार खड़े होकर तो देखो यहाँ पर मेष का गुरु आपको बहुत लाभ देगा। आप वहाँ पर समाज में बहुत प्रतिष्ठा भी लेंगे, साथ के साथ आपके अंदर एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है, अपने झगड़े शायद ना सुलझ पाएँ, पर दूसरों के झगड़े बड़े प्यार से सुलझा देते हो। भाई बुरा मत मानना कि आचार्य जी ने कहा कि अपने तो नहीं सुलझते, दूसरे के सुलझ जाते हैं। मैं क्या करूं दर्शकों, आपकी एक काबिलियत ही बड़ी कमाल की है। आप समझौते बड़े अच्छे कराते हो, दोनों पक्षों की बातें बड़े अच्छे से सुनते हो, और फिर जब किसी नतीजे पर पहुंचना होता है तो दोनों को बहुत अच्छे से समझा भी देते हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं भी पब्लिक में इलेक्शन हो तो ज़रूर आ जाया करो, आपकी जीत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ दर्शकों, कि आपके जो मित्र होते हैं, जो आपके संबंधी होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको संबंध अच्छे ही रखने चाहिए। सप्तम में बैठे मेष राशि के अंदर गुरु तुला लगन वालों के यही डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा काम आएगा। देखो दर्शकों, यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट बेस पर काम करने के लिए ये गुरु बहुत हेल्प करते हैं, तभी तो पब्लिक में इलेक्शंस के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं भी जाना चाहते ना पब्लिक के बीच में, तो भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स इन लोगों से बनेंगे ना, वो आपके इमोशनल और पर्सनल रिलेशंस के कारण बनेंगे। इसलिए जिन लोगों से मैंने बोला, उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स अच्छे रखिए, आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। इवन जीवन की पर्सनल यानी सिचुएशंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। यानी अगर कभी कभी आप जैसे कि सिचुएशन में फंसेंगे, तो आपको पर्सनली राय किससे लेनी है? मित्र हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रखते हैं यहाँ पर गुरु। पर दर्शकों, थोड़ा संभल कर आपको ही चलना है। मैं फिर बोलूँगा, गुरु ग्रह की एक नेगेटिविटी होती है यहाँ पर, जो पहले वाले लगन में भी थी। किसी भी तरह से आप ये मत सोचिएगा कि आप ईगो में भरकर किसी से कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर लें, क्योंकि आसपास का लगन है तो ये थोड़ी संभावनाएं गुरु कर ही देते हैं। तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट पे रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए पलट के जवाब दीजिए, बिल्कुल उसके लिए फाइट कीजिए, पर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन ना बड़ी थिन होती है। तो ज़रा उसके बारे में देखिएगा कि जब आपको क्रोध आ रहा है तो वो ईगो के कारण आ रहा है या कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ गया है। दर्शकों, अगर ऐसा हुआ है ना तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, कम से कम अन्य लोगों को पता लगेगा कि कब सेल्फ रिस्पेक्ट में आई बात और कब ईगो के कारण आपसे कुछ गलती हुई, जो बाद में मेष के गुरु यानी तुला लगन में मेष के गुरु ने ही आपको बता दिया कि आपसे गलती तो हुई थी। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं कि अगर आपका वृश्चिक लगन है और मेष राशि के गुरु हैं, तो आपसे एक बात कहते हैं, लड़ाई छोड़ दो। देखिए दर्शकों, छठे घर में बैठे हैं मेष के गुरु वृश्चिक लगन वालों के, तो लड़ाई छोड़ दो का मतलब है कि क्या हम सामने वाले को उसकी गलत बात का जवाब भी ना दें, कोई कुछ भी कहता रहे हम झेलते रहें? नहीं दर्शकों, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लड़ाई छोड़ दो का मतलब है आप कभी अटैक मत करना। फिजिकल अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशनल अटैक की बात कर रहा हूँ कि कभी भी कोई मौका पड़े तो आप फर्स्ट स्टेप मत उठाना, गुरु ये कहते हैं यहाँ पर मेष राशि में। लेकिन अगर सामने वाला कुछ कर रहा है फिर मत छोड़ना, क्योंकि ना तो ये वृश्चिक लगन वालों को सूट करता और ना ही मेष राशि में बैठे हुए गुरु जो वृश्चिक लगन से कनेक्टेड हैं उन्हें सूट करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो आपको बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ देंगे कि डिफेंस कैसे करना है, सामने वाले ने जो गलत गलत बातें करी हैं उसका जवाब कैसे देना है, सामने वाले की वही बातें समाज में ओपन कैसे करनी है, समाज में उसकी सारी असलियत लेकर कैसे आनी है, ये छठे घर का गुरु मेष राशि में बताते हैं जब आपका वृश्चिक लगन होता है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको एक और सलाह दूंगा, अगर आप विद्यार्थी हैं या आपकी संतान के छठे घर में मेष राशि में गुरु बैठे हैं वृश्चिक लगन वालों के, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर बैठाइए। पहली बार में नहीं निकलेंगे, परंतु वो कई अटैम्प्ट्स देने के बाद बहुत बेहतर तरह से निकलेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी यानी बार बार फेल होने दें, मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेष राशि में गुरु जब तक नॉलेज पूरी नहीं कराते तब तक उस चीज़ से संबंधित क्वालिफिकेशन अटकाते ही रहते हैं।
लेकिन क्वालिफिकेशन पूरी करते ज़रूर हैं अगर आप वो करते रहें, यानी उन अटैम्प्ट्स को देते रहें एग्ज़ाम्स के अंदर। यही बात आपकी जॉब पर भी अप्लाई होती है और इवन आपके व्यापार पे भी अप्लाई होती है। आपको बार बार ना काम धंधा बदलना नहीं चाहिए वृश्चिक लगन वालों। मेष राशि का गुरु ये कहते हैं आपसे, आप एक ही काम में चलिए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन एक समय के बाद यही मेष राशि के गुरु बैठे बिठाए काम दिलवा देंगे आपको। है ना कमाल की बात, आप किसी को फ़ोन भी नहीं करेंगे और काम आ जाएगा। यानी पहले जो काम के बीच में गैप आता था, जॉब के बीच में गैप आता था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बीच में गैप आता था, और कुछ नहीं तो अपनी सेहत ही ख़राब हो जाती थी। अच्छा खासा कोई चीज़ कर रहे हैं, बीच में सेहत आ गई, वो गैप अब कम होते चले जाएंगे अगर आप एक ही करियर का चुनाव करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना, ज़्यादा बदलाव यहाँ गुरु को पसंद नहीं है मेष राशि में बैठ के वृश्चिक लगन वालों के लिए। दर्शकों, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं दोबारा से, बहुत सारी बातें होती हैं, सब नहीं बताई जा सकती, पर मेरे बताने के पीछे मोटिव यही है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ही डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सिर्फ अपना लगन लिखिए और ये लिख दीजिए कि डिटेल में बताइए। मैं जल्दी ही आपके लगन के अनुसार गुरु मेष राशि की वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा, पर डिपेंड करता है फिर से कि आप कितनी डिमांड कर रहे हैं। तो खैर, अब इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं कह रहा था कि वृश्चिक लगन में मेष राशि में गुरु आपसे ये कहते हैं कि आपको अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री की सिस्टम की भी नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि आपका काम देश विदेश में हो सकता है। आपको विदेश से संबंधित ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप जाएं या ना जाएं, लेकिन जहाँ पर भी हैं वहाँ से नॉलेज ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि दर्शकों ये काबिलियत यहाँ बैठ के गुरु बहुत ज़्यादा देते हैं। अल्टीमेटली आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और तो और डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल्चर यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप समाज में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, पर अगर आपको अन्य समाज की भी जानकारी हो, आपको सिर्फ अपने ही घर में बैठ के अपने बारे में सोचते रहना है, तो फिर यहाँ पर मेष राशि के गुरु आपको लाभ नहीं देंगे। वृश्चिक लगन में मेष राशि के गुरु दुनिया में आपको घुमाना चाहते हैं, ट्रैवल कराना चाहते हैं, इसलिए ज़रा अपने पैरों में टायर बांध लीजिए। आपके घूमने का समय निश्चित हो चुका है, आप बहुत घूमेंगे, परंतु डिफरेंट कल्चर्स के साथ आपको अपने काम पर ध्यान देना है। वही काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी जो आप वैरायटी के साथ करेंगे। कई बार कई लग्नों में मैं कहता हूँ कि वैरायटी पर कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और वही बात यहाँ पर आज वृश्चिक लगन के अंदर कह रहा हूँ मेष राशि के लिए कि आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, पर काम एक करना। प्रोडक्ट में चेंजेस कैसे? क्रिएटिविटी वाला चेंज, कि आप अपडेट करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृश्चिक लगन वाले वैसे भी शांत नहीं बैठ सकते, एक ही चीज़ को घिसते घिसते बोर हो जाते हैं। तो इसलिए दर्शकों, इस बात का ध्यान रखना। बात को अंत करने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का क्या सहयोग मिलेगा, अपनी संतान का क्या सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, जीवन साथी और संतान सहयोग ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन रहता है वृश्चिक लगन में मेष राशि के गुरु के कारण। इसलिए अपना कोई ना कोई एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लीजिए। याद रखना मेरी बात, मैं एंटरटेनमेंट बोल रहा हूँ। काम तो बहुत करोगे, पैसा भी कमाओगे, लेकिन अगर आपने एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बनाया ना, तो आपको बहुत दुख हो जाएगा इस गुरु के साथ। फिर आपको लगेगा आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, धन संपत्ति होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ बैठ के गुरु थोड़ा सा रोगी भी बना देते हैं, चुपचाप कोई ना कोई रोग शरीर में घुसा देते हैं। इसलिए आपको अपने लिए भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दर्शकों, मैंने कुछ साधारण, कुछ असाधारण, कुछ सावधानियां, सारी बातें बताने की कोशिश करी, लेकिन वो सारी एक ही तरह से कनेक्टेड थी उस लगन से जोड़कर। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अन्य रूप में अगर आप विस्तार से चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपके लिए अन्य रूप में वीडियो लेके आएंगे। लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दर्शकों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।